परदेसों में परदेस हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हरियाणा के सभी छोटे बड़े बालकों ने ढेर सारा प्यार। हम उम्र सभी भाइयों ने ते छोटे बड़े ताऊओं ने राम राम। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इन हरियाणा वाले भाइयों के ऊपर ना कोई शक करे, ना ही कोई शर्त लगाए। शक के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले शर्त की बात कर लेते हैं। हाल में ही आपने देखा होगा कि हरियाणा के एक 70 साल के ताऊ ने खड़े खड़े 3 किलो घी पी लिया और उल्टा 240 देशों के साथ साथ अपने ही देश के ग्रेट खली साहब को उल्टा चैलेंज कर दिया कि ये जितना भी पिएंगे, 3 किलो से ऊपर जितने पिएंगे उनसे ऊपर मैं पी के दिखाऊंगा। तो इसी चैलेंज को मंजूर करते हुए ग्रेट खली को ताऊ से मिलने आना पड़ा और आते ही ताऊ को राम राम बुला के अपने को इस चीज़ से मुक्त कर लिया कि खाने पीने में कोई शर्त नहीं होती। लेकिन ताऊ का पिता समान एज का होने के नाते सम्मान किया और उनको इस चीज़ का ऑफ़र किया कि मेरे रेस्टोरेंट में कभी भी आके जितना मर्जी खाना खाओ, ये आपके लिए छूट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हरियाणा के लोगों से मेरा कैसे लगाव हुआ। मेरा लगाव पिछले 35-36 सालों से है। मैं घर से जब निकला था 20-21 साल का, तो इतना टाइम तो मैं हिमाचल में नहीं निकाला जितना मेरा अपना हरियाणा से लगाव है, चंडीगढ़ से, पंजाब से है। लेकिन अभी मैं बात हरियाणा की कर रहा हूँ, तो मेरा पिछले 35 सालों से हरियाणा के साथ लगाव है। मैं पंचकूला में रहता था, तो वहाँ पे हमारे पड़ोस में आंटी अंकल जी रहते थे, तो उनके जो बड़े बच्चे थे वो मेरे हम उम्र थे, तो उनके साथ मेरा लगाव हुआ। वो अंकल जी आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके लिए सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया, आंटी जी ने मुझे मेरी माँ का प्यार दिया, और जो उनके बच्चे थे उन्होंने मुझे बड़े भाई का प्यार दिया। तो मेरा पिछले 35 सालों से इस हरियाणा के लोगों के साथ लगाव चला हुआ है। डिटेल में बात करेंगे जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर जाऊंगा। मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा कमेंट्स भेजेंगे तो इस चीज़ के ऊपर भी पूरी डिटेल में बात होगी। अब इस लगाव के बाद आ जाते हैं कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। नंबर 1 दलेर, नंबर 2 दिल के सच्चे, नंबर 3 जुबान के पक्के। दलेरी की बात करें तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ 93-94 के बीच में। उस टाइम मैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जॉब करता था। पंजाब गवर्नमेंट की कंपनी थी, तो उसके बीच में हम सभी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यूपी, बिहार के सभी लोग इकट्ठे काम करते थे। तो इसमें एक मेरा बहुत ही प्रिय मित्र जिसका नाम था लाला राम, हरियाणा का था, सोनीपत का। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दलेरी क्या चीज़ है। तो 93 के बीच में अब हम चलते हैं TN शेषन जी के शासनकाल के ऊपर, जो कि एक इंडिया गवर्नमेंट के इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उन्होंने ही ये पहचान पत्र का काम शुरू किया था। तो हरियाणा पहली स्टेट बनी है जिसके बीच में पहचान पत्र बने थे।
ये 93 में स्टार्ट हुआ था। फिर 94 में, नवंबर 94 में बिहार दूसरी स्टेट बनी, जिसके बीच में लालू जी ने प्रोजेक्ट को पंजाब गवर्नमेंट को अकेले दिया। तो जब वहाँ पे जाना था, काम स्टार्ट करना था, तो उस टाइम बिहार के 87 डिस्ट्रिक्ट होते थे। 3 महीने का टाइम था, तो उसको 3 महीने के बीच में फरवरी मार्च में वहाँ इलेक्शन होने थे, तो 3 महीनों के बीच में ये काम पूरा करना था। तो यहाँ से मैं उस टाइम हरियाणा में था, वो पहचान पत्र का काम चल रहा था। तो हम कुछ लोग वापस बुला लिए कि अब बिहार में जाना है, तो फिर हम बिहार के लिए चल पड़े। तो मैं 2-4 दिन का डिले हो गया, मुझे घर जाना था, फिर उसके बाद उधर को जाना था। तो मेरा दोस्त जो लाला राम था पहले जा चुका था, पहुंच चुका था वहाँ पे। तो जिसके बाद यानी कि वहाँ पे हम मिले, मैं हफ्ते बाद गया। तो हरियाणा वाले दिलेर इतने कि जब वो गया, नवंबर महीना था, तो घर वाला ने उसका जो एक खाने पीने के लिए सर्दी का पंजीरी बनती है, उसको बना के 4 किलो दे दी कि अपने हिस्से की लेता जा, तू तो सर्दियाँ वहीं पे निकाल के आएगा। तो 4 किलो पंजीरी लेके वहाँ पे पहुँच गया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा हुआ था, तो होटल में सभी लोग रुके हुए थे। तो जहाँ पे रुका था, तो उसको बीच में कहीं पे टूर पे भेज देते कि तुम फलाने टूर पे जाओ जरा। तो जैसे मैं गया रात को वहाँ पे, तो उस कमरे में तो मैंने 4 लड़के एक कमरे में एडजस्ट होते थे, टू रूम सेट में। तो उसके बीच में जब लाला राम के कमरे में मैं गया, तो वहाँ पे मैं बोला लाला राम कहता वो तो टूर पे गए हैं। तो मैंने देखा कि आमने सामने क्या है, तो कहते लाला राम की पंजीरी है। तो हमने वो खाना स्टार्ट कर दी। मैं कहा चलो यार कोई नहीं, इस टाइम यानी कि 500 रुपये में पंजीरी बन जाती थी, 4 किलो पंजीरी बन जानी थी। आज की डेट में तो 2,500-3 हज़ार में बनेगी। तो हमने खाई। जब दूसरे दिन आया तो मैंने उसको, हम 3-4 लड़के थे, तो सभी वो कहते हैं कि लाला राम से वो बात कर ली। लाला राम रात को 4 बजे, सुबह जब इनके 7 बजे हम चाय पानी पीने लगे, तो देखो उनका प्यार भाव देखो। तो उसके बीच में हमने बातों में स्टार्ट किया कि यार लाला राम मुझे तू लाया था। कहता अरे छोड़ यार, ये तो खाने पीने की चीज़ें यार, और सुना तू बालकों का हाल सुना, और सब ठीक है, बच्चे ठीक है। तो कहता है खाने की चीज़ यार, खा ली तो क्या हो गया। तो बहुत दिल के दिलेर, इसमें कोई शक नहीं। तो दिलेरी इनकी रग रग में भरी। इसके साथ ही साथ मैं दूसरी आपको बात बता देता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले मैं और मेरा दोस्त, वो दोस्त मेरा दिल्ली से आया था, उसके पास बुलेट था। वो कहता यार हमने नान जाना है, थोड़ा हिल एरिया में थोड़ा घूम के आना है, तो चलो चलते हैं। मैं क्या, मौसम बरसात का मौसम है, रास्ते में बारिश पड़ जाएगी तो कहीं रुकने। कहता छोड़ यार गाड़ी में नहीं जाएंगे, इससे चलेंगे। तो जैसे हम बरवाला पहुँचे, तो बरवाला में छोटी छोटी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई। जब बीच में पहुँचे तो ज़्यादा लगी। तो साथ में वहाँ पे आज की डेट में हर जगह पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे नए शोरूम खुले थे। तो वहाँ पे वो जगह थी खड़े होने के लिए। तो मैंने उसको बोला रोक यार, वैसे क्यों गिले होना है। तो हम खड़े हो गए। तो जो वहाँ हार्डवेयर की 2-3 शोरूम इकट्ठे बना रखे थे उन्होंने, बाहर काले शीशे लगे थे, बरामदा था। तो हमने बुलेट खड़ा किया और अपना उस बरामदे में खड़े हो गए। तो वहाँ पे जो शोरूम वाले मालिक थे 3-4, अपने जो 2-4 मिलके तो काम स्टार्ट करते ही हैं। हार्डवेयर का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो 2-3 वो अपने आप मालिक थे, 2-4 उनके दोस्त आ रखे थे। तो शीशे के अंदर अपना उनका दफ्तर, बाहर काला शीशा, अंदर से सब कुछ दिखता है। तो हम खड़े थे, तो उन्होंने अंदर से अपने उसको ऑफिस बॉय को भेजा। ऑफिस बॉय भी क्या उन्हीं की हमारी हम उम्र था। तो कहते कि आपको अंदर बुला रहे हैं। हम अंदर चले गए। तो मुझे तो थोड़ा हरियाणा का कल्चर आता है, वो दिल्ली वाले को भी आता है थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता। तो मैं घुसते ही सभी को बोला, सभी ने राम राम जी। वो कहता बैठ भाई। तो उनके पास जो ऑनर हैं 2, उनकी 2 अपनी चेयर उसके सामने बिल्कुल 7-8 चेयरें लगी हैं, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के अपने हरियाणवी स्टाइल में पीछे गद्दों के ऊपर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। तो हमारे को कहते बैठो जी। हमने क्या किया, बैठ गए। तो जैसे ही 5-7 मिनट का वेट किया, मैं कहिए अब बारिश खत्म चलते हैं। कहता कहाँ अभी कहाँ जाना है, हम तो चाय आपके लिए रखी है। चाय पिलाई। उसके 15-20 मिनट बाद हमने उनसे विदा की। तो दिलेरी का कोई ये नहीं है, अंत नहीं है, बहुत दिलेर होते हैं। अब इस दिलेरी के बाद हम आ जाते हैं कि
प्रभु भक्त और संस्कारी कितने होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभु भक्त और बहुत ही ज़्यादा संस्कारी। हम अपने एक पड़ोसी को छोड़ के तीसरे को नमस्कार नहीं करते। और मैं इनके लिए प्रणाम करता हूँ कि हर आदमी को राम राम जी, राम राम जी, ताऊ राम राम। तो भगवान के बहुत सच्चे और पक्के भक्त, परमात्मा का बड़ा लंबा नाम लेने वाले, 2 बार राम राम कहने वाले, 108 बार इन्होंने प्रभु का नाम ले लिया। एक बार मैं बोलबो बस में, या भी जब खट्टर साहब आए थे उसी टाइम की है, हुड्डा साहब उतरे थे और खट्टर साहब उसमें अपना हरियाणा का पदभार संभाला था। तो मैं दिल्ली जा रहा था, तो ड्राइवर के बोलबो में ड्राइवर की पिछले वाली सीट के ऊपर मैं बैठा था। तो जैसे हम लालड़ू के पास गए तो वहाँ पे वो आता है, टोल आता है। तो वहाँ पे यानी कि हमारी बस रुकी, तो उसमें तो बोलबो बस में शीशे सारे बंद होते हैं। तो उसके अपोजिट दूसरी तरफ से रोहतक साइड की एक ऑर्डिनरी बस आ रही थी। तो जब बसें के ड्राइवर दोनों बराबर में आए, तो रोहतक वाला ड्राइवर जो हमारे वाले ड्राइवर बोलबो वाले के ड्राइवर को अपनी बस में से कहता, राम राम भाई साहब। उन्होंने शीशा खोला, कहता राम राम भाई साहब। राम सलाम होगी। फिर हमारे वाला ड्राइवर उसको उल्टा कहता, और भाई तू क्या रोहतक की गाड़ी चलाने लग गया। कहता हाँ जी, नौकरी करनी है, क्या करें। कहता और सब ठीक है, घर में सब परिवार ठीक। हाँ जी ठीक। फिर वो अगली पिछली गवर्नमेंट का भी, अपने मंत्रियों का भी ख्याल रखते हैं। फिर वो कहते हैं उसका मौसा का क्या हाल है आजकल, क्योंकि हुड्डा साहब रोहतक के थे और नेने उतरे थे। कहते मौसा का क्या हाल है। तो उधर से दूसरा ड्राइवर जवाब देता है, कहता मौसा ठीक नहीं है, कुछ बीमार रहने लग गया। तो हमारे वाला जवाब देता है, कहता मौसा ने कहना हार जीत लगी रहा है, घबराया नहीं करते, अगली बार देखा जाएगा। तो ये प्रभु प्रेमी संस्कारी मीन्स के घर परिवार का हाल चाल पूछने वाले। तो मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि हरियाणा की बड़ी खड़ी बोली नहीं है, प्यार से ही बोलते हैं। तो भी अब जैसे कि मैं खड़ी बोली, जैसे प्यार से कोई पूछता है, चंडीगढ़ से दिल्ली बस जा रही है, तो उसमें लिखा होता है चंडीगढ़ टू, बीच में वैसे तो पूरी डिटेल लिखी होती है, लेकिन उसमें लिखा था चंडीगढ़ टू गुड़गांव, उसमें दिल्ली बीच में नहीं लिखा था। कंडक्टर आवाज़ दे रहा दिल्ली 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 दिल्ली। तो उतने में मेरे जैसा कोई जाके ड्राइवर को पूछता है, कहता भाई साहब दिल्ली जाएंगे। तो ड्राइवर कहता है क्यों सुना नहीं दे रहा तेरे को, कंडक्टर पीछे आवाज़ें मार रहा है। कहता बोर्ड नहीं लगा। कहता तुम बोर्ड पे बैठ के जाना क्या। तो ये चीज़ें बड़े प्यार से बोले तो हमें कुछ और सा लगता है। तो ये सब चीज़ें हरियाणा वाले भाई दिल के दिलेर, सच्चे और जुबान के पक्के। तो इसी चीज़ को मैं आखिर में फिर उसी चीज़ को लेके अपना ब्लॉग बंद करूँगा कि परदेशों में परदेश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, कोई ना शक करे ना कोई ना शर्त लगाए। इसी चीज़ को लेके मैं आप सभी भाइयों को अपना करता हूँ। राम।